2019 में एमपी का चुनाव वो लड़े थे, जिसमें खगड़िया की सीट से वो चुनाव लड़े थे। कहा जाता है कि इस दौरान बहुत ज़्यादा धन बल का प्रयोग हुआ था। इनके खिलाफ जो शख्स चुनाव लड़ने गए थे वो भी लोजपा से थे, और वो लोजपा के सबसे कहा जा सकता है कि नवाब नेताओं में से एक हैं। महबूब अली कैसर का मैं बात कर रहा हूँ, जो कि वहाँ से जीत भी गए बाद में। कहा जाता था कि ट्रक भर भर के पैसे आते थे और बांटे जाते थे, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से चुनाव लड़ रहे थे, लग रहा से टाटा और बिरला के बीच में चुनाव हो रहा। लेकिन उस खबर को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इससे पहले मुकेश सहनी कौन सा चुनाव लड़े थे। एक बड़ा बात कहीं ना कहीं हुआ कि राजद के अन्य जो प्रवक्ता हैं उन सभी ने चैलेंज किया कि अगर मुकेश सहनी को अपने जनाधार पर बहुत विश्वास हो गया या भ्रम हो गया है तो वो चुनाव लड़कर इस जनाधार को टेस्ट कर लें। तो इस कहीं ना कहीं चैलेंज को स्वीकार कर लिया कल मुकेश सहनी ने। हमने आपको जब खबर बताई थी तब ये खबर कहीं और आपको दिखी नहीं थी। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल हमने बताया था आपको कि एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। मुकेश सहनी जो कि एमएलसी बनने जा रहे थे, उन्होंने बीच समर में ही स्वीकार कर लिया तेजस्वी यादव का चैलेंज। सिमरी बख्तियारपुर की जो सीट है जहां से उपचुनाव में वो चुनाव लड़े थे, वो नहीं लड़े थे, उनके प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। दिव्यानंद निषाद शायद उनका नाम था, और उन्होंने वहां से एक निर्णायक वोट लाया था 25-26 हज़ार के आसपास, जिस वोट बैंक को लाने की वजह से राजद को वहाँ से वॉकओवर मिल गया था, और भाजपा कोटे का वो जो जदयू कोटे का था वो सीट कटा, उससे वोट कटा, और उस वोट कटने की वजह से उन्हें फ़ायदा पहुँच गया। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो आगे चल के एमपी या राज्यसभा का चुनाव लड़ते। लेकिन फिलहाल एक बड़ा बात कहीं ना कहीं हुआ कि राजद के अन्य जो प्रवक्ता हैं उन सभी ने चैलेंज किया कि अगर मुकेश सहनी को अपने जनाधार पर बहुत विश्वास हो गया या भ्रम हो गया है तो वो चुनाव लड़कर इस जनाधार को टेस्ट कर लें। तो इस कहीं ना कहीं चैलेंज को स्वीकार कर लिया कल मुकेश सहनी ने। हमने आपको जब खबर बताई थी तब ये खबर कहीं और आपको दिखी नहीं थी। हमने कहा था कि थोड़ी देर बाद सभी जगहों पर ये खबर आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, और हुआ वही। आज लगभग सभी जगहों पर यह खबर स्पष्ट हो चुकी है कि सिमरी बख्तियारपुर से खुद मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे और चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के उस चैलेंज को स्वीकार भी कर लिया है। अब वहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उस खबर को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इससे पहले मुकेश सहनी कौन सा चुनाव लड़े थे। 2019 में एमपी का चुनाव वो लड़े थे, जिसमें खगड़िया की सीट से वो चुनाव लड़े थे। कहा जाता है कि इस दौरान बहुत ज़्यादा धन बल का प्रयोग हुआ था। इनके खिलाफ जो शख्स चुनाव लड़ने गए थे वो भी लोजपा से थे, और वो लोजपा के सबसे कहा जा सकता है कि नवाब नेताओं में से एक हैं। महबूब अली कैसर का मैं बात कर रहा हूँ, जो कि वहाँ से जीत भी गए बाद में। कहा जाता था कि ट्रक भर भर के पैसे आते थे और बांटे जाते थे, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से चुनाव लड़ रहे थे, लग रहा से टाटा और बिरला के बीच में चुनाव हो रहा हो। इन दोनों के चुनाव का निष्कर्ष निकला, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पूरे महागठबंधन के साथ साथ मुकेश सहनी भी चुनाव हारे। वहाँ से जो महबूब अली कैसर हैं वो चुनाव जीत गए। महबूब अली कैसर पहले कांग्रेस में थे, बाद में लोजपा में गए, लोजपा के एमपी थे, सिटिंग वहाँ से एमपी थे, और उन्होंने फिर से वहाँ चुनाव लड़ा, और मुकेश सहनी वहाँ से चित हो गए। तो ये एक तरह से खगड़िया की जो सीट है, यहाँ से मुकेश सहनी का इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है। अब खगड़िया का सीट का ही कहीं ना कहीं हिस्सा सिमरी बख्तियारपुर है। उस सीट से अपने जनाधार को भी वो दिखा चुके हैं, और इस बार इसी सीट से चुनाव लड़कर मुकेश सहनी साबित करेंगे कि वो कितना जनाधार रखते हैं। अब बात रही तेजस्वी यादव के चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, तो इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया। अब तेजस्वी यादव अपने चैलेंजर को उतारेंगे वहाँ से। खबर आ गई है उसको लेकर भी, ये भी खबर सबसे सटीक और सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ। इस जगह से
महबूब अली कैसर के पुत्र यूसुफ कैसर चुनाव लड़ने जा रहे हैं राजद के टिकट पर, यानी लोजपा के टिकट पर पिता वहां से जो एमपी हैं और बेटा जो है वो आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर से महबूब अली कैसर के पुत्र हैं, इनका नाम है यूसुफ कैसर। ये चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, और एक सप्ताह पहले ही इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया था राजद का। उस समय कयास लगाया जा रहा था कि इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा खगड़िया में कहीं से, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर पर मुहर लग गई है और ये तय हो गया है कि इसी जगह से ये चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, समझिए इस समीकरण को। एनडीए का हिस्सा लोजपा नहीं है, लेकिन भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनने का दावा कर रही है। रामविलास पासवान नहीं रहे। इस दौरान कहा जा रहा है कि भाजपा और जो लोजपा है इसके बीच एक रिश्ता हो ऐसा बन गया है जो कि टूट नहीं सकता है, और कहीं ना कहीं इमोशनल विंटेज पॉइंट है, उसे भी भाजपा बुलाना चाहेगी। और कल ही कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने ये बात फेसबुक पर लिख दी थी कि नरेंद्र मोदी जी, आपके आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद बना रहे। अब इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये है कि इस खगड़िया की सीट से सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव मुकेश सहनी लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ जो लोजपा के एमपी हैं इसी क्षेत्र के, खगड़िया के ही, महबूब अली कैसर, उनके पुत्र यूसुफ कैसर चुनाव की रणभेरी फूकेंगे। उन्हें चिराग पासवान की पार्टी से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की पार्टी से टिकट दिया गया है लड़ने के लिए मुकेश सहनी के खिलाफ, यानी मुकेश सहनी यहाँ पे टारगेट है। लेकिन अब समझिए, तेजस्वी यादव ने आखिर किस तरह से एक लाठी से दो सांप मारने का कोशिश किया है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी के एमपी का बेटा अगर चुनाव लड़ रहा है आरजेडी से, तो ये क्या मैसेज दे रहा है आपको? कल जो बातें हम कह रहे थे कि चिराग और तेजस्वी एक हो सकते हैं, भाजपा को भी एक करने का प्रयास किया जाएगा, ये बैकअप हो सकते हैं भाजपा के उस समीकरण का जिसमें नीतीश कुमार को भाजपा बाहर करना चाहती है। इन सारे समीकरणों पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आपको भी हम बार बार बोलते हैं कि हमारे समीकरणों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वो समीकरण है जो चुनाव के बाद आपको सडनली दिखेंगे। जिस दिन चुनाव खत्म होगा उसके बाद से सरकार बनाने की जुगाड़ शुरू हो जाएगी, और रिजल्ट के अनाउंसमेंट के साथ साथ 15 दिनों का आप हाई प्रोफाइल ड्रामा भी देख सकते हैं। खैर, वो होने वाला है। ये जो फिलहाल हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। यूसुफ कैसर महबूब अली कैसर के पुत्र हैं। एलजेपी और आरजेडी में कोई ना गठबंधन है ना कोई रिश्ता है। ऐसे में पिता लोजपा के एमपी और बेटा अगर चुनाव लड़ रहे हैं राजद के सीट पर, तो ये कहीं ना कहीं एक एहसास करा रहा है कि लोजपा और राजद में कोई ना कोई समीकरण बन सकता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चिराग पासवान की तो बात आपने सुन ली, अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी को जवाब देना था। मुकेश सहनी भरी सभा में तेजस्वी यादव पर पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए एनडीए में एंट्री कर ली थी। 11 सीटों पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। स्वयं भी उन्होंने चैलेंज स्वीकार कर लिया है तेजस्वी यादव के प्रवक्ताओं का, और चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी कि हाँ लड़ूंगा मैं। अब उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये उतार कर महबूब अली कैसर के पुत्र यूसुफ कैसर को इन्होंने एक बात का जवाब तो दे दिया है कि आपको पिता ने हराया था, अब आप पुत्र से हारिए। एक लाठी तो यहाँ इन्होंने मारी है। दूसरा लाठी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी के एक कैंडिडेट को टिकट देकर, कैंडिडेट के बेटे को टिकट देकर उन्होंने ये भी साबित किया है कि उन्हें चिराग पासवान से कोई परहेज नहीं है, लोजपा से कोई परहेज नहीं है। ये खबर बड़ी है क्योंकि इसमें दो चीज़ें साफ तौर पर दिख रही हैं। एक, चिराग और तेजस्वी के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो दूर से रिमोटली ही भले दिख रही हो लेकिन दिख रही है। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को जो एनडीए में चले गए हैं उनको घेरने को लेकर बहुत तगड़ी फील्डिंग करने का भी एहसास हो रहा है। ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में हमारी नज़र लगातार बिहार की इन सारी खबरों पर बनी हुई है। सबसे पहले तो आपको खबर हम देते ही हैं, अब आपको आदत हो जानी चाहिए। अब आप भी अपना जिम्मेवारी निभाइए और इस चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये खबर पहुंच सके। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।